नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 524। आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। 524 524। और जैसे कि नियमित जनजागृति मेरी चल रही है, छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। एपिसोड आज मैं प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैंने कहा, मैं हेल्थ एजुकेशन भी देता हूं, क्योंकि मैं हेल्थ एजुकेटर हूं, रिटायर्ड हूं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हेल्थ के बारे में भी बात करें, समसामयिक बातें भी बात करें, समाज की बात करूं। एपिसोड नंबर 516 में मैंने सिर्फ विटामिन की बात करी थी कि विटामिन हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं, और ये फल सब्जी में अधिक मिलते हैं, फलों और सब्जियों। आज मैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगा। तो प्रोटीन हमारे शरीर की बनावट, जिसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, हमारे शरीर की बनावट, हमारी मसल का जो बिल्टअप होता है उन्हीं से होता है। ये कहाँ मिलते हैं, ये देखने वाली खास बात होती है। इनका स्रोत है चना, मटर, मूंग, मसूर, सोयाबीन, लोबिया, और जो मांस खाते हैं मांस में, मछली, अंडा, और दूध उत्पाद में, बादाम, नट्स, अखरोट में, अंकुरित दालों में। और 1 किलो काले चने में उतना प्रोटीन होता है जितना 4 किलो बकरे के मांस में होता है। और सोयाबीन सबसे अधिक प्रोटीन देने वाला हमारा कुदरती तत्व है हमारे पास, और न्यूट्री की बढ़िया भी जो इसी सोयाबीन से बनती है। तो ये हो गया प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड कहते हैं, ये हमें शक्ति देते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्ड करते हैं, बॉडी को बनाते हैं, मजबूती, ये हमें शक्ति देते हैं, काम करने की शक्ति। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? साबुत जितने भी अनाज हैं, सारे साबुत अनाज, आगे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मंडुआ, रागी, मक्का, और उसके बाद आते हैं गुड़, चीनी, मीठी चीज़ें, शहद, छुआरा, फल, सभी मीठे पदार्थ इसमें आ जाते हैं, आलू, शकरकंद। और ये कुदरती अच्छे होते हैं। अब अगर कुदरती चीनी आप लें तो उतनी नुकसानदायक नहीं है जो बनावटी चीनी से होती है। अब कुदरती चीनी फलों में मिलती है, लेकिन बनावटी चीनी, गुड़, चीनी, मिठाई, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, ठंडे गर्म जो आप खाते हैं, और ये बियर और शीतल पेय में बहुत ज़्यादा चीनी होती है, लेकिन आपको लगती नहीं। ये चीनी बनने से ही जो ये बनावटी चीनी से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इनके मैंने ये स्रोत बताए। तो कार्बोहाइड्रेट जो गेहूं में और चावल के मुकाबले अधिक आयरन होता है, कैल्शियम। देखिए, गेहूं और चावल में मैंने अभी आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जब हम तुलना करते हैं तो गेहूं मजबूत है, गेहूं में अधिक आयरन होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। ये चीज़ें चावल में कम होती हैं, और चावल जल्दी पच जाता है। गेहूँ पचाने में, रोटी पचाने में देर भी लगती है। आजकल मार्केट में मल्टीग्रेन आटा मिल रहा है, सबसे बढ़िया वही है जो अगर उसको खरीद सकता है। इस मल्टीग्रेन आटे में क्या होता है, अगर मान लिया आपने 2 केजी गेहूं है तो उसमें 100 ग्राम मक्का, 50 ग्राम बाजरा, 50 ग्राम रागी, 100 ग्राम चना और 50 ग्राम सोयाबीन, यानी 2 किलो में ये कुल 350 ग्राम 5 ग्रेन होते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, और मधुमेह रोग में हमें मीठा बंद करना चाहिए। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोटीन अगर हमारे बदन में कम है तो उसके क्या लक्षण होंगे, कौन सी बीमारी हमें होगी। तो सबसे पहले जिसके बदन में बहुत थिन होगा, वो दुबला पतला कमज़ोर सा होगा, बिल्कुल, कोई लोग कहते हैं 1.5 हड्डी का है, उसके बदन में प्रोटीन की कमी है, उसके मसलों में जान नहीं है, और उसको थकान लग जाती है जल्दी, उसकी त्वचा शुष्क रहती है, ड्राई स्किन कहते हैं, घाव जल्दी नहीं भरते हैं, उसके बाल भी झड़ने लगते हैं। और एक बीमारी होती है क्वाशिरकोर। अगर आप बच्चे में ये बीमारी अगर लग गई तो बच्चे की जो पसलियाँ हैं वो दूर से गिन सकते हैं आप। उनकी पसलियाँ वरना गिनी नहीं जाती, लेकिन वो दूर से गिन सकते हैं, और शरीर उसका सूखने लगेगा और मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। ये तो होती है प्रोटीन की कमी के कारण। और कार्बोहाइड्रेट के कारण से क्या होगा, हमें थकान लगेगी, हमें कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, और लेकिन शुगर का स्तर भी कभी कभी नीचे चला जाता है, जिसको हम हाइपोग्लाइकेमिया या हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है। और इस तरह से अब आते हैं हम दूध पर।
दूध को हम पूर्ण आहार कहते हैं। मिल्क इज कंप्लीट फूड कहा गया है। कारण इसमें यह है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट दूध में पाए जाते हैं। सिर्फ दूध कहा मैंने, दूध प्रोडक्ट में मक्खन अलग है, उसमें सिर्फ वसा है। पनीर में से वसा निकाला हुआ होता है, उसमें प्रोटीन जरूर होता है। और इसलिए मैं अंत में इतना ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें बैलेंस डाइट का ध्यान रखना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार वो होता है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, विटामिन और मिनरल सभी कुछ होते हैं। अर्थात जो हमारे बुजुर्ग लोग थे हमारे, उन्होंने भी हमें यही चीज़ बताई कि फल भी खाया करो, अनाज भी खाया करो, दालें भी खाया करो। और ये सब चीज़ों का जो तत्व मिल करके अगर हम खाएंगे तो ये ज़रूर होगा। जंक फूड में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इनसे हमें नुकसान होता है। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि एक जो समस्या देश जूझता है कि खाना उतना ही घर में बनाया जाए जितना उसका प्रयोग किया जाए। और बासी खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसके प्रोटीन भी खत्म हो जाते हैं, उसकी कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो जाती है, वो पेट भरने के लिए एक मसाला रह जाता है, उनके तत्व खत्म हो जाते हैं। कोशिश करें बासी खाना न खाएं और घर में खाना भले ही थोड़ा सा कम पड़ जाए लेकिन अधिक न बने, फेंकना न पड़े। क्योंकि खाना फेंकना, बचा हुआ खाना फेंकना, ये एक किस्म से बहुत बड़ा क्राइम भी है और बहुत बड़ा पाप भी है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।